सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम देख रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी कि प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, दोनों की वजह से क्या रहेगा आपका, दोनों के ही वजह से आपका यहाँ पर डाइपोल लिखना पड़ेगा, सॉरी पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो के क्यू बाई आर वन प्लस माइनस के क्यू बाई आर टू आ जाएगा, और हमारा टारगेट क्या है, 1/r1 माइनस 1/r2 निकालना है, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2 निकालना है आपको, ये बात ठीक है। तो 1/r1 निकालने के लिए हमने क्या किया, r1 पहले लिख रहे हैं, तो r1 लिखेंगे तो क्या आएगा, r1 इक्वल टू r1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ठीक है, माइनस 2ar cos थीटा। वैसे ही r2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, r2 देखो, r2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, प्लस 2ar cos थीटा, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दिख रहा है आपको, वहाँ प्लस में है या माइनस में, बस इतना ही डिफरेंस है। इसके आगे अगर देखते हैं तो r1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये लिख लिया हमने, दोनों में r स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें, पूरे लाइन में r स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस 2ar cos थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक r ऑलरेडी है तो यहाँ पर एक r कम है ना, 2a बाई आर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2a बाई आर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2a बाई आर cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा हमने देखा है बेटा, यहाँ पर हमने क्या देखा कि r जो है बहुत ही दूर दिख रहा है, राइट, कंपेयर टू a जो डाइपोल मोमेंट का डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस होगा, स्मॉल मीटर के लिए उतनी होगा, लेकिन r क्या बहुत बड़ा उससे, ठीक है, कंपेयर टू a r इज फार, r इज फार, तो हमने क्या देखा, a r इज फार देन a, देन वी कैन से व्हाट, r इज बिगर, ठीक है। तो अगर r बड़ा है a से तो हम r को और a को जब डिवाइड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या आएगी, वो भी बहुत छोटा आएगा, कंपेयर टू जीरो के करीब आएगा, सो वी कैन नेगलेक्ट इट, सो वी कैन नेगलेक्ट इट। तो a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हैं, इसको हम जीरो प्रूफ कर सकते हैं, क्या, इसको जीरो के करीब मान सकते हैं, किसको, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को, ठीक है, क्योंकि a बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, दिख रहा है, a बहुत छोटा है, यहाँ पर r बड़ा ले लिया तो क्या आएगा, जीरो के करीब आएगा, दिस वे वी हैव डन। देन आगे क्या किया हमने, हमको 1/r1 का स्क्वायर चाहिए ना, टारगेट क्या है, हमें 1/r1 चाहिए, तो r1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है, ये सिमिलरली हमने r2 को भी लिख लिया है, जैसे r1 लिखा है वैसे r2 लिख लिया सिमिलरली, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो r1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, r, ये r हो जाएगा है ना, स्क्वायर रूट में आएगा तो r हो जाएगा, और ये पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये लिख लिया हमने, अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन द बोथ साइड, क्या टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लो क्योंकि हमें 1/r1 चाहिए था, इसलिए हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ठीक है। 1/r1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/r अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r, 2a cos थीटा बाई r पावर -1/2, क्या पावर 1/2, क्योंकि रेसिप्रोकल किया है ना, तो ये r का तो 1/r हो गया, ये पूरे को हमने ऐसे ऐसे लिखा ना, लेकिन पावर में क्या कर दिया, -1/2 कर दिया, इसका मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो अब देखो अगर x प्लस a के पावर n हो तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, लाइक दिस वी राइट, राइट। तो अब 1 माइनस एक्स के पावर n है, क्या यहाँ पर अगर 1 माइनस एक्स के पावर n है तो बाइनोमियल थ्योरम में बेटा 1 माइनस एक्स के पावर अगर n है तो हम n अगर छोटा हो और x भी छोटा हो तो क्या लिख लेते हैं उसको, 1 प्लस nx लिख के हम बाइनोमियल को एक्सपेंड कर देते हैं, क्या बाइनोमियल को एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस nx लिख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिखा 1/r 1 प्लस 2a cos थीटा बाई r इंटू -1/2 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा a cos थीटा बाई r, ये आ गया 1/r1 इक्वल टू 1/r 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, ये आपका इक्वेशन 5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली वाला क्या लिख लेंगे, r2 के लिए लिख लेंगे 1/r2 इक्वल टू 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाई r, ये हो गया 6 वाला, ठीक है, ये हो गया 6 इक्वेशन, ये दोनों को उठा के रख देते हैं किसमें, जो हमने ऊपर बना के रखा था, 1/r1 1/r2 आ गया, अब यहाँ रख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, अब जब यहाँ रख लेंगे आप, जब यहाँ पर आप रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू 1/r 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाई r, ठीक है। तो अब ये जब रख लेंगे तो 1/r दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ले लो बाहर, 1/r दोनों में कॉमन ले लिया तो 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, माइनस यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर लो, -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस a cos थीटा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और क्या बचा a cos थीटा बाई r प्लस a cos थीटा बाई r, ये हो गया 2a cos थीटा, ठीक है, 2a cos थीटा बाई r, और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के क्यू 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर, और 2
के इंटू टू इंटू ए या टू क्यू ए, एक उसको क्या बोलते हैं, डायपोल, इसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको पी रख दिया हमने, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया ये, और के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये आपका मेन हो गया ड्यू टू डायपोल। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। और के की वैल्यू हमने जो हम हर जगह क्या रख रहे हैं, के रख रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। सो इन वेक्टर फॉर्म इसका कोई मतलब नहीं है, आप डॉट प्रोडक्ट लिख के दिखाते हैं। देन देयर इज अ टू केस ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या पाई, तो क्या हो जाएगा वहां पर एक्सियल लाइन पर, और जब परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब कि वो है इक्वेटोरियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर देखा जाए तो cos थीटा cos 0 डिग्री रख दे, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर 180 डिग्री रख दें तो cos थीटा टू माइनस हो जाएगा, तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ओनली इफ यू टेक, देन पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो सेकंड केस देखो, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, के पी कॉस 90 बाई आर स्क्वायर, तो 90 का मतलब कितना हो गया वैल्यू, 90 का वैल्यू हो गया आपका cos 90 0, ठीक है। तो के पी बाई आर स्क्वायर इंटू 0 मतलब v इक्वल टू आपका 0 आ गया, v इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा सेकंड केस में आपका के पी बाई कॉस थीटा आ गया आपका 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यही हमने कल पढ़ा था, यही हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम करके देखा था, इसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ प्रॉब्लम देखा था, वो आपको आता ही होगा, ठीक है। सो नो इशू, सो इट इज 0, है ना। दिस इज द केस ऑफ सेकंड केस। सो दैट मच यू विल स्टडी टुडे। अब हम पढ़ते हैं आगे की बातें, आज कर ले। तो आज जो है आगे की बातें वो देखो इधर, कितना ही पढ़ा था बेटा, इसके आगे भी कुछ पढ़ा था कल, इसके आगे भी कुछ पढ़ा था क्या, इसके आगे भी पढ़ा था कुछ, नहीं ना, दैट मच ओनली, यस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यस बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज हैं, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो ये देखो ऐसा है कि सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे हो सकते हैं, मान लो ये आपका अगर पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर आपको निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। एंड लेट अस से आपके चार्जेस कुछ यहाँ पर होंगे, कुछ बिखरे रहेंगे ना बेटा, देखो ये बिखरे रहेंगे। सपोज ये चार्जेस आपका r1 डिस्टेंस पर, यहाँ से r1 डिस्टेंस पर यहाँ पर है, लेट अस से पॉइंट ए पर, पॉइंट ए है आपका Q1 चार्ज का, पॉइंट बी है आपका मान लो से सपोज यहाँ पर है, और r2 डिस्टेंस पर है यहाँ पर, एंड सन से आपका चार्ज Q2 यहाँ रखा हुआ है। सिमिलरली वी कैन से हियर लाइक दिस, एट R3 पर आपका ये चार्ज C रखा हुआ है Q3। सिमिलरली वी कैन से हियर if it is a charge at point D and distance is R4 and so on, many may be the charges like this, आपके फैले हुए हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस बिखरे पड़े हुए हैं जगह जगह, इनकी वजह से आपको क्या निकालना है, इनकी वजह से ही आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल। तो अब देखो जब भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा तो सबका निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने डायपोल में ऑलरेडी करके देखा है कि अलग अलग का निकाल लीजिए। क्या देखा हमने कि पोटेंशियल एट पी जो होगा, वी एट पी जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, क्या
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा कौन बताएगा? व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम, ओके, एनीथिंग एल्स? anyone else? anyone else? try anyone else? anyone else बेटा? नेट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, वेरी नाइस, गुड ट्राई। तो देखो ऐसा ही है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना तो नेट पोटेंशियल इज सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, सो ऐसे ही निकालते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो अभी क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि किसी कोई छोटा सा अगर छतरी यहाँ पर हम लेके बैठे हैं और वी कैन से दिस इज द लोड वी कैन अप टू शेयर, है ना? तो कोई रॉड है मान लो यहाँ पर, इस पर एक यहाँ पर सपोर्ट दिया है, कि यहाँ पर सपोर्ट दिया है, कि यहाँ पर सपोर्ट दिया है ना? और वी कैन से ये छोटे छोटे सपोर्ट आपने दे दिए, कि यहाँ पर और दिया है, कि यहाँ पर दिया। इन सबको हटा के ये चारों जो सपोर्ट थे, ये जो चार सपोर्ट आपको दिख रहे थे यहाँ पर, इन चारों सपोर्ट को हम हटा करके, अगर हम इन चारों को सपोर्ट को हटा करके एक ही सपोर्ट लगा दें, एक ही सपोर्ट लगा दें, एक ही सपोर्ट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये इन इन चारों के लोड को कौन झेल रहा है? एक अकेला झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है? मतलब अगर हम इसको एफ मान लें कंप्लीटली, इसको F1 F2 F3 F4 मान लें, तो क्या हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4? क्या ऐसा हम कह सकते हैं बेटा? बोल सकते हैं कि नहीं? इन सबको हटा के हमने क्या किया था, हमने एक ही लगाया ना, देखो ऐसा, इस पर एक ही सपोर्ट लगा दिया, लोड तो वही था। सो इन दिस वे ओनली, लाइक दिस ओनली इट हैपेंस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल के थोड़ा 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 करने की वजह से जो चार्ज बन, जो भी इफेक्ट हो रहा है, उन सबको हटा करके एक कंबाइन करके एक ही इफेक्ट लगा दो, है ना? दैट इज नेट, इट मींस। तो नेट पोटेंशियल हमें निकालना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, इस पॉइंट पर सबके कारण पोटेंशियल होगा, चार्ज Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5 की वजह से। मतलब Q1 की वजह से मान लो V1 पोटेंशियल है, Q2 की वजह से V2 पोटेंशियल है, तो क्या हो जाएगा? नेट ऑफ ऑल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 and so on, how many it is there? all sum, ठीक है। अब देखो अगर, तो नेट पोटेंशियल, इसको वीपी ना लिख के वी नेट लिख लेते हैं, है ना? दैट इज मोर गुड। तो वी नेट अगर लिखते हैं बेटा, तो V1 क्या हो जाएगा? V1 आपका अगर लिखें तो के, देखो हम 1/4 लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमको बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? के Q1/R1, राइट? V2 के लिए के Q2/R2, V3 के लिए के Q3/R3 प्लस K4 के लिए के Q4/R4, राइट? गॉट इट? यू गॉट इट और नॉट? ठीक है, एंड सो ऑन। चलो, सो अब इसमें से कुछ कॉमन ले लें, यहां से कॉमन कुछ मिल रहा है, के सब में कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है सब में? के कॉमन मिल रहा है, के क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, ठीक है, ले लिया हमने, के बाहर ले लिया। और इसको अगर देखें अंदर ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला अगर n है तो n कितना होगा? QN/RN, राइट बेटा? बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ ठीक है, चलो
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप बहुत समझदार हो, है ना। यू ऑल आर गुड एनफ। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसी को हम लिखते हैं, अगर एक सिंबल होता है, एक सिंबल है आपको बेटा, उसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं उसको? समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समेशन। तो यहाँ पर जो चार्ज दिख रहा है सब इंडिविजुअल जो दिख रहा है, राइट। जो चार्ज यहाँ पर दिख रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ये जो चार्ज है इंडिविजुअल दिख रहा है, राइट। तो डिस्क्रीट चार्ज है, ये क्या है? डिस्क्रीट चार्ज। हमने बताया था दो प्रकार का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिस्क्रीट होता है और एक कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। एक डिस्क्रीट होता है और एक कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज हमें दिख रहा है, यहाँ पर जो हमें चार्ज दिख रहा है बेटा, वो क्या दिख रहा है? डिस्क्रीट दिख रहा है, राइट। whatever charge we are seeing over here is a discrete charge. Okay, so discrete charge होने का मतलब क्या है? सब अलग अलग चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा, है ना, अलग अलग है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इक्वल टू के, ये देखो ऑलरेडी आपका एक फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया के। इसको लिखेंगे समेशन। समेशन से घबराना नहीं, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका था एन। कहां से? i इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका समेशन करना है? ये क्या Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 था ना, ऐसा था ना। इसको ऐड करना है, तो QI अपॉन RI, QI अपॉन RI। ये समझा क्या फॉर्मूला ये वाला बेटा? किसको किसको समझा? ये जो मैंने लिखा है इसको ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है,